सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्पूकी इन लव के ड्रामा का एपिसोड 6 देखकर खत्म किया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है यूरी और गैंगविक की ऑफिशियल पार्टनरशिप की स्टार्टिंग से। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो सारे सुपर नेचुरल केसेस मिलकर सॉल्व करेंगे। लेकिन गैंगयुक एक सिंपल रूल बनाता है, हम एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। एंड ये लाइन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप के लिए भी एक फोरशैडोइंग लगती है। एंड दूसरी तरफ यूरी भी अपना एक रूल ऐड करती है, वो गैंगयुक से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है बिकॉज उसे डर है कि कहीं उसके सुपर कंडीशनिंग गैंगयुक को इफेक्ट ना कर दे। एंड यहीं से हमें ये चीज़ समझ आती है कि यूरी जितना गैंगयुक को क्लोज आना चाहती है उतना ही उसे हर्ट होने से बचाना भी चाहती है। एंड इस एपिसोड का बिगेस्ट हाईलाइट था जोसेन एरा की ट्रेजिक लव स्टोरी। सो बेसिकली दोवॉन नाम का एक पेंटर होता है जिसे वांग योन दांग नाम की वुमन से प्यार होता है। एंड खास बात यह है कि उसी टाइम में एक और प्रिंस भी एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसका नाम होता है गैंग प्योंग, एंड उसे भी उसी वुमन से प्यार होता है एंड वो उस लड़की को पाना चाहता है। एंड पावर का मिसयूज करके प्रिंस दोवॉन को टॉर्चर करवाता है और हुआंग दांग को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करता है। एंड सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब वो लड़की वहां से एस्केप करने की कोशिश करती है एंड प्रिंस दोवॉन के सामने ही उसे मार देता है एंड उसकी बॉडी को सीक्रेटली बरी कर देता है। एंड ऑनेस्टली ये बैक स्टोरी किसी हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा से कम नहीं थी, एंड इसके ऊपर एक सेपरेट ड्रामा भी बन सकता है, हु नोज। अब देखो, अपना जो गैंगुक है वो ब्लाइंडली किसी भी गोस्ट पर बिलीव नहीं करता, वो एक्चुअल एविडेंस कलेक्ट करता है, पेंटिंग्स कंपेयर करता है, कोएम्स को एनालाइज करता है और फाइनली प्रूव कर देता है कि फेमस लव पोएम प्रिंस ने नहीं बल्कि दोवॉन ने लिखी थी। एंड यही चीज़ मुझे गैंगुक के कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा पसंद आती है। यूरी इमोशंस और घोस्ट पर ट्रस्ट करती है लेकिन अपना गैंगुक लॉजिक और एविडेंस पर ट्रस्ट करता है। एंड इसी एपिसोड में आर्ट स्कैम स्टोरी लाइन भी आगे प्रोग्रेस करती है। गैंगुक को पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन सिर्फ रेना होटल तक लिमिटेड नहीं है बल्कि यॉन म्यूजियम तक पहुंच चुका है। एंड दूसरी तरफ यूरी सीक्रेटली होटल के पेंटिंग परचेजेस इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। एंड मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये करप्शन स्टोरी लाइन सुपर नेचुरल मिस्ट्री के साथ कनेक्ट होने वाली है, बिकॉज अभी तो दोनों स्टोरीज अलग अलग लग रही हैं लेकिन राइटर्स डेफिनेटली किसी बड़े रिवील की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अब बात करते हैं लव ट्रायंगल की। मिनवॉन इस एपिसोड में सरप्राइजिंगली केयरिंग दिखाया गया है। यूरी के लिए ग्लव्स लाना, उसकी ग्रैंडमदर की हेल्प करना, हर जगह उसको सपोर्ट करना, लेकिन उसके इंटेंशंस अभी भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। और सबसे अजीब मोमेंट तब आता है जब उसे गैंगुक के हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में पता चलता है एंड वो इमीडिएटली डोनर की आइडेंटिटी को इन्वेस्टिगेट कराना स्टार्ट कर देता है। एंड यहीं से मेरी थ्योरी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि क्या गैंगुक के पास जिनवॉन का हार्ट है। एंड अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ मेडिकल कनेक्शन नहीं बल्कि पूरी लव स्टोरी का इमोशनल फाउंडेशन बन सकता है। एंड फिर आता है वो मोमेंट जिसका ऑलमोस्ट सब लोग वेट कर रहे थे। रोड क्रॉस करते वक्त मोटरसाइकिल सडनली पास करती है एंड गैंगुक यूरी को पुल करता है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। एंड अब देखो, ये कोई ड्रामेटिक स्लो मोशन कन्फेशन नहीं था, बस एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट था। एंड इसी वजह से ये सीन और भी ज़्यादा रियलिस्टिक फील होता है। एंड एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन मेरे लिए चेयर वुमन ब्रेक वाला था। यूरी अपनी ग्रैंड मदर को हॉस्पिटल में देखकर कम्प्लीटली ब्रेक हो जाती है लेकिन वो उनका हाथ भी नहीं पकड़ सकती क्योंकि उसे डर है कि उसकी कंडीशन किसी और को इफेक्ट कर सकती है। एंड एपिसोड की एंडिंग डेफिनेटली सीजन के बेस्ट क्लिफहैंगर में से एक थी। बिगड़ती हेल्थ की वजह से यूरी को मिनवॉन से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी पड़ती है। फैमिली डिनर ऑर्गेनाइज होता है। हेरी सीक्रेटली प्लान करती है कि वो यूरी का सुपर नेचुरल सीक्रेट सबके सामने एक्सपोज कर देगी। एंड यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चाक्यू आएगा लेकिन डोर ओपन होता है और अंदर एंटर करता है गैंगुक। एंड उसके बाद गैंगुक और यूरी अनाउंस कर देते हैं कि हम दोनों इंगेज होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली ये ट्विस्ट एक्सपेक्टेड भी था और सेटिस्फाइंग भी। मुझे लगता है कि दोनों फेक एंगेजमेंट का प्लान बना चुके हैं ताकि यूरी सक्सेशन भी प्रोटेक्ट कर सके और मिनवॉन से शादी भी ना करना पड़े। लेकिन ऑब्वियसली इस फेक एंगेजमेंट के बाद असली फीलिंग्स डेवलप होना ऑलमोस्ट गारंटेड है बिकॉज ये हर ड्रामा में होता है। बाकी ओवरऑल ये एपिसोड मुझे काफ़ी सही लगा। बाकी तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।